नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जीत सिंह के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चंबा के महत्वपूर्ण राजा जो रहे चड़त सिंह। ठीक है, चड़त सिंह भी चंबा के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहे हैं। बात की जाए इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल रहा है 1808 एडी के आसपास। देखिए, 6 वर्ष की आयु में राजा ही बन जाते हैं। नाथू वज़ीर की मृत्यु के बाद, ये नाथू वज़ीर पिछले वज़ीर थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वज़ीर भागा को चंबा का जो वज़ीर नियुक्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चड़त सिंह के समय काल में वज़ीर भागा को चंबा का वज़ीर नियुक्त किया जाता है। विगने चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन थे। चड़त सिंह के समय में ही विगने चंबा आते हैं और ये चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन थे। ठीक है। अब देखिए, अंतिम बार सती प्रथा का पालन हुआ था। ठीक है, इन्हीं के समय काल में अंतिम बार सती प्रथा का पालन हुआ था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट के महत्वपूर्ण राजा, वो है श्री सिंह। ठीक है, बात की जाए इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल रहा है 1844 एडी के आसपास। अब देखिए, इनके समय में महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हुए। सबसे पहले लक्कड़शाही मुद्रा इन्हीं के समय में चलाई गई थी, परंतु साहू घाटी में इनकी हत्या कर दी गई थी। 1846 की संधि द्वारा ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए थे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि उस समय वजीर भागा श्री सिंह के टाइम में भी वजीर होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अंग्रेज इनके साथ संधि करते हैं। ठीक है, अब उस समय अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ चुका था, तो अंग्रेजों के साथ इन्होंने संधि की और कहा कि व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए। ठीक है, अब वजीर भागा के प्रयासों से सर हेनरी लॉरेंस ने चंबा की स्वतंत्रता को बनाए रखा। ठीक है, अब देखिए, वजीर भागा जो थे, इन्होंने क्या किया कि हेनरी लॉरेंस को कहा कि हम अंग्रेज़ों के अधीन नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयासों के चलते चंबा स्वतंत्र रहा। लेकिन इन्होंने इसके बदले में एक, कहते हैं ना कि एक रिक्वेस्ट रखी थी, एक मांग रखी थी, हम स्वतंत्र तभी रखेंगे यदि आप 1857 के विद्रोह में हमारी सहायता करेंगे। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसमें श्री सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब देखिए 1863 में, ठीक है, 1863 में चंबा में पहला डाकघर इन्हीं के समय काल में खुला था। 1866 में चंबा में अस्पताल खोला गया था। मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई गोपाल सिंह को मेजर ब्लेयर रीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मेजर ब्लेयर रीड ने राजगद्दी पर बैठवा दिया था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट राजा के ऊपर। वो आते हैं राजा गोपाल सिंह। बात की जाए इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल रहा है 1870 एडी के आसपास। इसके कार्यकाल में एक महत्वपूर्ण जो घटना हुई है वो हुई थी कि 1871 में लॉर्ड मायो, ठीक है, जो वाइस रॉय थे भारत के उस समय, 1871 में उन्होंने चंबा की यात्रा की थी। ठीक है, अब देखिए, गोपाल सिंह बहुत ही आलसी था। ठीक है, तो इसी आलस के चलते गोपाल सिंह के बड़े बेटे श्याम सिंह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं ये भी चंबा के। इनको क्या किया जाता है कि 1873 में राजगद्दी पर बैठाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट राजा श्याम सिंह के बारे में। श्याम सिंह चंबा डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहे हैं। इनका शासनकाल 1873 एडी के आसपास रहे हैं। अब इनके समय में देखिए कौन आता है, वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी लेडी कर्जन 1900 में चंबा की यात्रा करते हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन इनके शासनकाल में चंबा की यात्रा करते हैं। श्याम सिंह ने इंपीरियल दरबार में भी भाग लिया था। ये अंग्रेज़ों की तरफ से लगने वाला एक दरबार होता था जिसमें श्याम सिंह ने भी भाग लिया था और चंबा में पहली बार भूमि बंदोबस्त भी करवाया था, यानी कि भूमि का बंटवारा करके वहाँ से कर वसूलने की व्यवस्था को भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। अब देखिए, 1887 को चंबा डाक विभाग को भारतीय डाक विभाग के साथ जोड़ा गया था। 1881 में तीसा में एक डिस्पेंसरी खोली गई थी। ठीक है, 1881 में एक डिस्पेंसरी खोली गई थी तीसा में। 1891 में 40 बिस्तरों का श्याम सिंह अस्पताल बनवाया गया था, जो कि चंबा के मेन सिटी में स्थित है। 1895 में लोहे का शीतला पुल भी बनाया गया था।
जो कि चंबा ज़िले को चंबा शहर के साथ जोड़ता है, ठीक है? अब देखिए इसी के समय क्या हुआ था, चंबा में किसान आंदोलन हुआ था, जो हुआ था 1895 के आसपास, ठीक है? अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण राजा के ऊपर, वो आते हैं राजा भूरी सिंह, ठीक है? होप सो इनका नाम सभी ने सुना होगा या पढ़ा भी होगा कहीं, ड्यू टू भूरी सिंह म्यूज़ियम की वजह से। बात की जाए इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल रहा है 1904 एडी के आसपास। 1906 में अंग्रेज़ों ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। 1908 में ये भूरी सिंह म्यूज़ियम की स्थापना करते हैं, यानी कि 1908 में ये चंबा में भूरी सिंह म्यूज़ियम को खोलते हैं। 1910 में ये बिजली घर का निर्माण करते हैं। 1905 में मिडिल स्कूल बनाते हैं तथा चंबा में जो एक लाइब्रेरी खुली है, पुस्तकालय जिसको कहते हैं अब हम, तो चंबा में पुस्तकालय भी इन्हीं के समय काल में खुला था। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट राजा के ऊपर, वो आते हैं राजा राम सिंह, ठीक है? राजा राम सिंह, बात की जाए इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल है 1919 से लेकर 1935 एडी के आसपास। अब देखिए इनके शासनकाल में क्या-क्या हुआ। चंबा नूरपुर तथा चंबा बरमोर सड़क का निर्माण किया गया था तथा पीने के पानी के टैंक भी इन्हीं के समय बनवाए गए थे। अब चलते अब हम लास्ट राजा लक्ष्मण सिंह के ऊपर, और ये चंबा जिला के अंतिम या चंबा रियासत के अंतिम राजा होते हैं, लक्ष्मण सिंह। बात की जाए इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल रहा है 1935 एडी के आसपास। यह चंबा ज़िले के अंतिम राजा थे, ठीक है? इसके बाद 1947 तक ये चंबा रियासत के राजा रहते हैं, और ये चंबा रियासत के अंतिम राजा थे। उसके बाद 1947 के बाद चंबा रियासत का भारत में विलय हो जाता है और हिमाचल प्रदेश का ये एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। तो ये था चंबा रियासत या चंबा ज़िले का इतिहास। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।